Hello, welcome to my YouTube channel and myself Amit Singh and I hope you have done last class जहाँ पे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या एंड उसके बाद हमने ये भी देखा था कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने जब डिस्ट्रीब्यूट लाइक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात की थी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी दैट वाज इक्वल टू एनपी जो कि हमने डिस्कस किया था। आज हमारा मॉड्यूल है टुडे वी विल बी डिस्कसिंग मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हाउ वी विल कैलकुलेट द मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो मीन स्क्वेयर वैल्यू का जो फॉर्मूला है आपके पास दैट इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वेयर। सो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स से लिखेंगे या पी ऑफ एक्स से लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। सो नाउ जब मैं इसको आगे एक्सपैंड करने की कोशिश करूंगा, देखो हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू गेट द मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस एक्स स्क्वेयर को अगर मैं इसे लिखूं एक्स प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन इंटू ऑफ एक्स, आउटसाइड में लिखूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्योंकि देखो ये एक्स ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट द सेम वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वेयर। सो यहां से मैं अब आगे बढ़ रहा हूं तो मैं लिख समेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको ऐसे, नो इशू। सो नाउ दिस फर्स्ट टर्म आई कैन राइट सेपरेटली समेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ वन एफ ऑफ एक्स। सो अगर आप यहाँ पे देखें दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर आप देखें दिस टर्म दिस टर्म इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है आपके पास, ये जो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है, दिस वन इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने पीछे डिराइव किया है दिस इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू एनपी एंड प्लस दिस इज समेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ वन इंटू एफ ऑफ एक्स। सो दिस टर्म इज एनपी। नाउ वी विल हम अब इस चीज को थोड़ा एलोबरेट करेंगे, इसको हम देखेंगे कि क्या है। सो दिस इज एनपी because expected value is np only plus of summation of x into x minus of 1. You know this probability density distribution function or probability density function for the binomial distribution is combination of n things taken what x at a time, p power of x q power of n minus of x. यही आपके पास जो probability density function है जो आपके पास है किसका, this binomial distribution का. So now we can go ahead here, I'll write this मीन स्क्वेयर वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास आ गया ये एनपी प्लस ऑफ समीशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ वन कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन एक्स एट अ टाइम पी पावर एक्स क्यू पावर ऑफ एन माइनस ऑफ एक्स। अब इस चीज को हम आगे एक्सपैंड कर सकते हैं, वी कैन एक्सपैंड दिस थिंग, आई जस्ट चेंज द पेन। सो दिस इज हियर मीन स्क्वेयर वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वेयर इट इज इक्वल टू एनपी प्लस ऑफ समीशन x into x minus of 1. What is this combination of n things taken x at a time? It is n factorial upon x factorial into n minus of x factorial p power of x into q power of n minus of x. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. And similarly, this expectation of x square, this is equal to np plus of summation of x into x minus of 1. अब इस n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस ऑफ वन इंटू एन माइनस ऑफ टू। ये थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा, हम इरेज कर रहे हैं, मैं इस वाले पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, अब आई नीड सम स्पेस, सो दैट्स वाई आई जस्ट इरेज इट फ्रॉम हियर। आई होप कि आपने सब कुछ लिख दिया है। तो यहाँ से मैं इसको शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू एन पी प्लस समीशन ऑफ x into x minus of 1
n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस ऑफ 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं x इंटू ऑफ x माइनस ऑफ 1 इंटू x माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस ऑफ x फैक्टोरियल। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ p पावर ऑफ x इंटू q पावर ऑफ n माइनस ऑफ x। नो इशू। नाउ दिस you can just see here, this x into x minus of 1, this x into x minus 1 will get cancel out. So आपके पास यहाँ पे बचता है expectation of x square that is equal to np plus of summation of n into n minus of 1 into n minus of 2 factorial upon x minus of 2 factorial into n minus of x factorial. This is p power of 2 into p power of x minus of 2 अगर लिखूं कोई इशू नहीं है इंटू क्यू पावर ऑफ n माइनस ऑफ x, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहां से, क्योंकि देखो p x पावर माइनस 2 क्यों लिखा मैं, आई टेल यू व्हाई आई रोट दिस थिंग। देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ एन पी प्लस, देखो n इंटू एन माइनस ऑफ 1 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ और p स्क्वायर को भी बाहर निकाल रहा हूँ, एंड जो अंदर समेशन के अंदर n इंटू एन माइनस 1 कैंसिल, p स्क्वायर। अब अंदर जो बचा है n माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल यहाँ पे बचेगा डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस ऑफ x फैक्टोरियल p पावर ऑफ x माइनस ऑफ 2 q पावर ऑफ n माइनस ऑफ x। ये मेरे पास बचा, ये वाली टर्म बची। नाउ आई विल टेल यू, आई जस्ट इरेज दिस थिंग नाउ। तो आपके पास अभी जो एक्सपेक्टेड जो मीन स्क्वायर वैल्यू जो आई है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, आई विल जस्ट चेंज द पेन नाउ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू एन पी, जबकि पास ये एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस ऑफ 1 पी स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ दिस इज n माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल अपॉन x माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल इंटू, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस एक्स को लिख सकते हैं हम n माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, देखो n माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ x माइनस माइनस प्लस होगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जो आपके पास p की पावर है, अब जो आपके पास अब p की पावर है, दिस आई विल जस्ट राइट p पावर ऑफ x माइनस ऑफ 2 ऐसे ही दिस थिंग, एंड q पावर ऑफ n माइनस एक्स को लिखूंगा n माइनस ऑफ 2, जैसे हम लिखें n माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2। क्यों, क्योंकि सेम वही हो जाएगा जो आपको दिख रहा है, n minus of 2 minus of x minus of 2, please keep this in mind, because this n minus of 2 into of x, क्योंकि minus of x minus minus plus 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम रहेगा। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 1। अगर आप इस चीज को देखें, ये क्या बन जाएगा आपके पास, समीशन ऑफ n minus of 2 factorial upon x minus 2 factorial n minus of, this is combination of n minus of 2 taken x minus 2 at the time। ये भी वही है, सम ऑफ होल प्रोबेबिलिटीज। अगर हम जैसे हम मीन फाइंड आउट कर रहे थे, वैसे ये भी है। तो इसको अगर हम फाइंड आउट करें, ये आपके पास समेशन, ये भी सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज का सम है। तो आई जस्ट राइट इट हियर नाउ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू एन पी प्लस ऑफ एन इंटू एन माइनस ऑफ 1 पी स्क्वायर, और ये जो है इज नथिंग बट दिस p प्लस ऑफ q पावर ऑफ n माइनस ऑफ 2। अगर इसको देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ n माइनस 2 टेकन x माइनस ऑफ 2 थिंग एट ए टाइम है, और ये वही सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1, जैसे कि p प्लस q इक्वल टू 1 है, 1 पावर n माइनस 2, ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो आपके पास मीन स्क्वायर वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू एन पी प्लस ऑफ n इंटू एन माइनस ऑफ 1 p स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज योर मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये आपके पास क्या बन गई, मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपके पास दोनों चीज फाइंड आउट होगी, आपके पास मीन वैल्यू भी होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, और आपके पास हो गया मीन स्क्वायर वैल्यू भी। सो फ्रॉम दिस लाइक लेक्चर व्हाट वी अंडरस्टूड, हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे अभी कि क्या था मीन वैल्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और क्या था मीन स्क्वायर वैल्यू।
तो यहाँ पे मैं जस्ट एक इसको सबको इरेज करके, सो नाउ वी विल गो अहेड। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज इक्वल टू एनपी, एंड व्हाट इज मीन स्क्वायर वैल्यू, एक्सपेक्टेड मीन स्क्वायर वैल्यू सेकंड मोमेंट, दैट इज इक्वल टू एनपी प्लस ऑफ एन इंटू एन माइनस ऑफ वन पी स्क्वायर। सो नो व्हाट इज अ वेरियंस। तो वेरियंस सारे के सारे हम स्टैटिस्टिकल एवरेज की बात कर रहे हैं, तो वेरियंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, वेरियंस इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। अगर आपको याद होगा पिछले क्लासेस आप सारे के सारे अगर देखेंगे तो यू विल कम टू नो दिस वेरियंस इज इक्वल टू व्हाट इज मीन स्क्वायर वैल्यू, इट इज एनपी प्लस ऑफ, ये बन जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस ऑफ एन पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, एनपी, एनपी का स्क्वायर बन गया स्क्वायर पी स्क्वायर, तो यहाँ से आप एन स्क्वायर पी स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, आपके पास वेरियंस जो है दैट इज इक्वल टू एन पी माइनस ऑफ एन पी स्क्वायर। तो यहाँ से जो वेरियंस आपके पास निकल जाएगा आपका एन पी कॉमन दोनों में, इट इज इक्वल टू वन माइनस ऑफ पी। सो आपके पास वेरियंस डिफाइंड आउट हो गया। सो यू गॉट वेरियंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू np into 1 minus of p. So kindly keep all these things in your mind because ये सारी की सारी चीजें जो है आपको आगे काम आएंगी। So this was mean square value and variance for the binomial distribution. So I hope कि आपको सबों को समझ आई ये चीज कि कैसे हम चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही अब हम चलेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स गो फॉर, हमने पहले क्या पढ़ा, पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा एंड सेकंड वन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सो मतलब ये है कि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर आपके पास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं पेन से, लेट्स सपोज दिस इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक यू नो, ये आपके पास क्या है, लेट्स सपोज ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास क्या है, ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड पीडीएफ है आपके पास। सो लेट सपोज यहाँ पे ये ए है एंड हियर इट इज इक्वल टू बी। सो यू नो इसकी हाइट जो है दैट शुड बी इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस ए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड पीडीएफ, अगर आपके पास कोई भी पीडीएफ है, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंडर जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू वन। तो दैट्स वाई अगर इसको पीडीएफ सेटिस्फाई करना है, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ दिया हुआ है, एक रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जिसका पीडीएफ आपके पास दिया हुआ है, मैं इसको एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि ये पीडीएफ है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, इसकी जो लेंथ होगी बी माइनस ए होगी, हाइट वन माइनस बी माइनस ए होनी चाहिए क्योंकि हाइट इंटू लेंथ जो है ओवरऑल वन आएगा, तो एरिया अंडर दिस पीडीएफ कर्व विल बी इक्वल टू वन। तो ये आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे, अगर हम एक्सपेक्टेशन पहली थिंग जो है, जो हम मीन फाइंड आउट करेंगे इसका, या हम एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वैल्यू या हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बात करेंगे जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको पता है ई एफ एक्स होता है, एंड अगर हम इसी को फाइंड आउट करें इंटीग्रेशन नाउ, दिस इज एक्स इंटू ऑफ एक्स दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो बट आपका
जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, वो ए से बी तक लाई कर रहा है, इट विल रिमेन ए टू बी। एंड नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी x इंटू, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड इट इज इक्वल टू 1/b माइनस ऑफ a, दिया हुआ a से लेकर b तक कितनी वैल्यू इसकी 1/b माइनस a, और ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो 1/b माइनस a जो है वो बाहर आ जाएगा। एंड नाउ यू विल इंटीग्रेट x, तो x की इंटीग्रेशन आएगी x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, आप इंटीग्रेट करेंगे, सो x dx, तो यहाँ पे आपके पास ये बन गया x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स जो है वो आपके पास वो है a से b। सो आगे बढ़ेंगे, ये 1/b माइनस ऑफ a इंटू 2, यहाँ पे आएगा 2 इंटू बी माइनस ऑफ ए, अपर लिमिट है बी स्क्र, लोअर लिमिट है ए स्क्र, ये बन गया बी स्क्र माइनस ए स्क्र। ये आपके पास क्या बन गया 1/2 इंटू बी माइनस ऑफ ए, ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस ऑफ ए इंटू बी प्लस ऑफ ए, दिस बी माइनस ए कैंसिल, सो देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल विच whose pdf is uniformly distributed, ये बन गया b प्लस ए बाई 2। So what is the expected value? Expected value for the random variable which is whose PDF is uniformly distributed, उसका जो expected value है, expected value E of x, it is equal to b plus of a by 2. So now we will go for mean square value. So second moment जिसको हम कहते हैं, तो second moment कैसे find out करेंगे? So that is also very simple. We can go ahead for mean square value. तो अगर हम मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करें तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू? सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, क्योंकि आपके पास पीडीएफ जो है वो ए टू बी तक ही डिफाइंड है, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स dx. So now you will go here, it is integration of a to b x square into what is the pdf, it is 1/b minus of a dx. So ये यहाँ से आपके पास आएगा 1/b माइनस ऑफ a, ये बन जाएगा x³/3, आपके पास जो लिमिट्स हैं वो है a से b. So now you can get easily 1/b माइनस ऑफ a, 3 बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा अपर लिमिट b³ माइनस ऑफ a³. So now you can easily solve this. I'll just erase from this side and I'll write. इस सबको इरेज कर रहा हूँ. It's very easy, not a big difficult thing to discuss. तो उतना डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत इजी थिंग है. तो I'll just tell you here how you will go ahead now. So यहाँ पे आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है मीन स्क्वायर वैल्यू ई ऑफ एक्स स्क्वायर, सेकेंड मोमेंट की बात कर रहे हैं हम, ये बन गया 1/3 इंटू बी माइनस ऑफ ए, ये a³ माइनस b³ है, a³ माइनस b³ होता है a माइनस ऑफ b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस b माइनस b माइनस कैंसिल, you will get second moment. So second moment is nothing, that is equal to, sorry, इधर आएगा a³ माइनस b³ आएगा a स्क्वायर, so you will get what, a स्क्वायर plus ab plus b square by 3. So this is your mean square value for the uniform distributed random variable. Now finally you have variance. अब आपके पास है वेरिएंस. जब आपके पास वेरिएंस है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर, दैट दैट इज मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, मीन का स्क्वायर. तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, आप यहाँ पे मीन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इजीली आपको काफी इजी होगा, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई 3, एंड माइनस करेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर अपान 4, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, वो आपके पास है ए प्लस बी बाई 2 जो हमने फाइंड आउट किया है. So when you will solve it, you will get 1/12 into a minus b whole square. So this is what actually you got the variance also. So variance में कुछ नहीं करना है, just substitute करनी values और find out करना है result. So this was what actually we discussed today, what was uniform distribution and what is your binomial distribution.
ये दोनों चीजें हमने डिस्कस की और आज के लेक्चर्स में। सो हम आगे डिस्कस करेंगे अब गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन, गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या यूज है। उसके बाद हम रेले डिस्ट्रीब्यूशन, रशियन डिस्ट्रीब्यूशन, चेरनॉफ बॉन्ड, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। और we will be discussing much more distributions and so that we will be able to understand the communication in depth in future classes. So thank you कि आपने enjoy किया class. Thanks a lot.